प्रिंसेस ने यमराज से कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। यमराज ने मना किया नहीं, पर प्रिंसेस ने एक नहीं मानी यमराज की। प्रिंसेस ने यमराज से कहा कि नहीं, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। प्रिंसेस प्रिंस से बहुत प्यार करती थी। आपको मेरी बात में यकीन नहीं है, ठीक है? अब इनसे पूछिए, ये पापा है आपके, पापा आपके डैड। हाँ बेटा, हाँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे विक्रांत हो। पाजी मेरी बात सुनो। मैं ना आपका बेटा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आपका बेटा। अरे मेरा इस जगह से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपका बेटा, मैं और मान्यता ना बचपन से साथ में। हमारे माँ बाप ने ना पहले ही हमारी शादी तय की है मैडम जी, समझ लो ये बात को। एक बात बताओ, आपने तय की, आपके बेटे की शादी तय की आपने, तो फिर कैसे हुआ आपका बेटा यारा? अरे दिमाग खराब रखा है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग। मेरे माँ बाप ना बचपन में ही गुजर गए थे एक एक्सीडेंट में, समझ जाइए ये बात। मैं और मान्यता बचपन से साथ में यार, नहीं हो आप मेरे बाप। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ यार? क्यों समझ रहे आप लोग मुझे ये विक्रांत? सुनो मैडम, अभिमन्यु नाम है मेरा, अभिमन्यु। और उस ये क्या नाम है इसका, ये असिस्टेंट कुमार। कब से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, गलतफहमी हुई है, मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं आया हूं यहां आप सबको समझाने के लिए। आप लोग एक काम करो, आप ना मेरे नाल चलो, मेरे परिवार से मिलो, सारी गलत ही क्लियर हो जानी है। और तू सुन मेरी बात सुन, आखिरी बार बता रहा हूं तुझे, आखिरी बार। मेरी याददाश्त एक्सीडेंट में गई है, और वो एक्सीडेंट उसी दिन हुआ जिस दिन इन्होंने आप पर गोली चलाई विक्रांत। यार सच में ना तेरा दिमाग खराब हो रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओए तू कह रही है ये बंदा जो शक्ल से इतना शरीफ लग रहा है, इसने किसी को क्या खून किया है? सबके सब पागल हो गए क्या? खैर तू ना सुन, तू शक्ल पे मजा सुन। मैं क्या कह रहा हूं ना, शक्ल धोखा देती है, जैसा तुझे धोखा आ रहा है मेरी शक्ल देख के, है कि नहीं? तेरा पति जो भी है ना, उसकी एक्सीडेंट की तारीख और मेरी एक्सीडेंट की तारीख एक होने की वजह से ना मैं वो नहीं हूं, समझ जाना ये बात। अरे बचपन से मैं राजवंश परिवार के साथ हूं, कब से ये कह रहा हूं। सच यही है, मानने से ना मानने से ये बात बदलने नहीं वाली। अब जो करना है करो आप लोग, आप लोगों की मर्जी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको, मैं टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा छोड़ो ये गन, छोड़ो ये गन, छोड़ो बाबा छोड़ो। मान्यता दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो अभी? स्टॉप इट, दरवाजा खोलो। मान्यता प्लीज खोल दो। भाभी पीछे हटो। मान्यता ये क्या पागलपन है, दरवाजा खोलो। दीदी दरवाजा खोलिए। मान्यता दरवाजा खोलो। मान्यता दीदी, मान्यता दरवाजा खोलो। क्या हुआ? तुम आगे पर तुम्हें कॉल करने वाली हो। मान्यता दीदी खुद को आग लगा रही है। क्या? हाँ, दरवाजा खोलो प्लीज। मान्यता, ओए मान्यता खोल। मान्यता खोलो दरवाजा प्लीज। क्या कर रही है तू? खुद को खत्म कर रही हो अभी। जब तुम ही मेरे पास नहीं हो तो मैं क्या करूंगी जी? हाँ? वैसे भी मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ अधूरा है तुम्हारे बिना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अभी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, अब तुम आजाद हो। तू पागल हो गई है, क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ नहीं हुआ अभी, लेकिन तुम्हें हो गया है ना, पता है मुझे। जब से हम अमृतसर से आए ना,
तुम बदल गए हो, तुम मुझे झूठ बोलने लग गए हो अभी। मुझसे झूठ बोला तुमने कहा कि तुम गुरुद्वारे जाओगे, लेकिन तुम गुरुद्वारे गए नहीं थे अभी। तुमने मुझसे झूठ बोला। किसी से प्यार हो गया ना तुम्हें, हो गया है ना किसी से। क्या क्या बोल रही है तू? मुझे पता है कोई है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खास है, मुझसे भी ज्यादा खास है जो तुम्हारी जिंदगी में। मन्नत आंटी, मामा आ गए। वाह, आ गए। बच्चों के सामने अपना दर्द नहीं दिखा सकती। मम्मा क्या हुआ? अपने बाबा से बात की? आंटी वो बड़ी थे ना? हाँ और नहीं तो क्या, वो ट्विंस थोड़ी थे। इसका मतलब मन्नत जी विक्रांत से मिलने गई थी। एक वादा मैं भी करती हूँ तुमसे धैर्य कुमार, बहुत जल्द सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। बरगद के पेड़? तो मुंबई में ना हर जगह होते, उनके ऊपर धागे बंधे होते, देखा है? देखा तो है। उनके पीछे ना कहानी है। कैसी कहानी? सत्यवान और सावित्री जी की कहानी। तुम्हें कैसे पता? यार कहीं तो पढ़ा होगा। खैर तुझे सुनिए। तुम्हारे अलावा किसी और की सुनती हूँ मैं? सुना? ओए होए होए, वाह वाह वाह। तो सुना, सावित्री जी ना एक राजकुमारी थी और सत्यवान राजकुमार। पर यारा हालात ना कुछ ऐसे बन गए थे कि उसका सारा राज्य और सारा पैसा ना उससे छिन गया। तो वो ना अपने माँ बाप को लेके जाके जंगल में रहने लगते। और तू सोच, वो पिता के साथ जो देख नहीं सकते थे, वहां आती है सावित्री जी। वो उनसे मिलती है और उसे ना प्यार हो जाता। तो वो तय करती चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगी सत्यवान से। पर उसकी किस्मत में ऐसा लिखा था, सत्यवान की किस्मत में, कि शादी के 1 साल के अंदर ना उसकी मौत हो जाती है। फिर वो मर गए? हाँ, फिर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। प्रिंस की मौत हो गई और प्रिंसेस बहुत रो गई। प्रिंसेस ने बहुत कोशिश की प्रिंस जगाने की, उसे उठाने की, वापस लाने की। प्रिंस ने भगवान जी से भी बहुत प्रे किया पर कुछ नहीं हुआ। प्रिंस अपनी प्रिंसेस को छोड़कर चला गया। प्रिंसेस को बहुत पेन हुआ होगा ना मन्नत आंटी? बहुत पेन हुआ प्रिंसेस को, इतना दर्द कि वो चीखी। उसकी दर्द भरी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। यमराज आए प्रिंस की आत्मा वापस लेने, पर प्रिंसेस ने उन्हें रोक दिया। प्रिंसेस ने यमराज से कहा कि
मैं भी साथ चलूंगी। यमराज ने मना किया नहीं, पर प्रिंसेस ने एक नहीं मानी यमराज की। प्रिंसेस ने यमराज से कहा कि नहीं, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। प्रिंसेस प्रिंस से बहुत प्यार करती थी। और प्रिंसेस के प्यार की गहराई देखकर यमराज ने प्रिंसेस से पूछा कि प्रिंसेस बोलो, क्या विश है तुम्हारी? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। प्रिंसेस ने क्या विश मांगी मम्मा? प्रिंसेस ने 100 पुत्र का वरदान मांगा। 100 किड्स। यमराज जी मुस्कुराए और तुरंत कहा तथास्तु। जैसे ही उन्होंने कहा तथास्तु, उन्हें एहसास हुआ उनकी गलती का। उनका वरदान पूरा होने के लिए प्रिंस का जिंदा होना बहुत जरूरी है। तो बस यमराज जी ने प्रिंस की जिंदगी वापस कर दी। प्रिंस वापस जिंदा हो गया। तो प्रिंसेस ने अपनी स्मार्टनेस से और अपने सच्चे प्यार से अपने प्रिंस को वापस पा लिया। ये इसका मतलब सारे प्रिंसेस जीत गए।